पार्टी को बदल दीजिए। ये बात को मेन मुद्दा रखिए कि हमारा जो यंग जनरेशन है, जो 10 से 20 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर वाला जो बच्चा बर्बाद हो रहा है, वो कैसे सही होगा। सबसे बड़े हमारे देश में बात ये होना चाहिए। टीवी में, सीरियल में, फिल्म में देखते थे कि ड्रग्स है, अफीम है। आज ये बिहार में वो त्रस्ती हो गई है और घर घर शराब एकदम 9 साल लगभग हो गया, लेकिन कहीं कोई कह दे कि बंदी है, बस पुलिस दबाव में कहीं कहाँ बंदी है। या मोतिहारी में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, भागलपुर, कहीं भी किसी जिला में आप जहाँ देख रहे हैं डेली गोली चल रही है। दूसरी जगह की क्या बात करें, पटना के बोरिंग रोड में गोली चल रही है। आपके प्रशासन में उतना गट्स नहीं है कि दारू को रोक सके। आज हमारे साथ गौतम जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आइए इनसे जानेंगे बिहार के बारे में, बिहार के कानून व्यवस्था के बारे में। नीतीश कुमार जी का शासन लगातार चल रहा है और शासन में कहा जा रहा है कि सुशासन बाबू की सरकार है, और बिहार में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी है जो देखने में नहीं लगता कि शासन व्यवस्था यहाँ सही है। क्या लगता है सर, बिहार में किस तरह का शासन है? नीतीश कुमार सुशासन के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार तो काम बिहार के लिए मतलब कह सकते हैं कि अच्छे किए, ऐसा नहीं है, लेकिन क्राइम के मामले में इतना ज़्यादा लोग कहता था जंगल राज जंगल राज, तो ये जंगल राज से भी कहीं ना कहीं बहुत 1.5 महीने के आसपास आप देख सकते हैं एकदम भयावह स्थिति होती है। आप देख लीजिए बिहिया जगदीशपुर साइड में, आप या मोतिहारी में देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, भागलपुर, कहीं भी किसी जिला में आप जहाँ देख रहे हैं डेली गोली चल रही है। दूसरी जगह की क्या बात करें, पटना के बोरिंग रोड में गोली चल रही है। ये परिस्थिति है। कल एक न्यूज आ रहा था आपका, देख लीजिए, वहाँ नर्स का जो हुआ है उसका कितना एकदम। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार जो है शराबबंदी के बारे में कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी है, ये बिहार के लिए बड़ा मतलब वरदान साबित हुआ ये कानून से। किस तरह देखते हैं बिहार में क्या परिस्थिति है शराबबंदी को लेकर? शराबबंदी कानून तो लागू है सर, लेकिन उससे भी बदतर स्थिति के साथ बिहार में दारू की जो स्थिति है, घर घर मिल जा रहा है, घर घर। उससे भी ज्यादा इसमें एक्चुअल इतना भयावह है कि हम लोग टीवी में, सीरियल में, फिल्म में देखते थे कि ड्रग्स है, अफीम है। आज ये बिहार में वो त्रस्ती हो गई है और घर घर शराब एकदम 9 साल लगभग हो गया, लेकिन कहीं कोई कह दे कि बंदी है, बस पुलिस दबाव में कहीं कहाँ बंदी है। पुलिस के सामने डर में बताना नहीं पड़ता है, मारने लगती है पुलिस। हर एक जगह प्रशासन का जाता है, बना हुआ है, हर एक जगह, हर एक गली मोहल्ले के लोग जाते हैं। सबको पता है कि कहाँ से कितना कमीशन और क्या जाता है। सब 50,000 लाख रुपया कोई वो दरोगा, ये स्थिति है। और गरीब को दबाया जाता है। कितना आप देख लीजिए, FIR हो, जेल में जो भी बंद है, जितना होगा सब आपका, जिसको खाने का नहीं है बेचारे को, मध्यम वर्ग परेशान जी। तो आपको कहना है सीधा सीधे कि जिस तरह से शराबबंदी कानून है वो सिर्फ गरीबों को सताया जा रहा है। उस कानून के अंदर में लगातार उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। छोटे छोटे केस में महीनों, 2 महीनों, 4 से बंद है वो लोग। हाँ, कोई ताड़ी चालू करने के लिए भी बोल रहे हैं। जी जी। तो ताड़ी पर लगातार गांधी मैदान और कई जगह पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या आपके हिसाब से ताड़ी चालू होना चाहिए? कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब शराबबंदी खत्म होना चाहिए, दारू चालू होना चाहिए। देखिए, बाकी आप स्टेट में देख लीजिए, शराबबंदी, शराब तो अच्छी चीज है नहीं, उसको लोग अगर ढंग से, मान लिया बड़े बड़े पदाधिकारी लोग हैं या बहुत ऐसे लोग हैं जिसका नाम गिना, कितना का FIR हुआ मगर उसको कुछ हुआ नहीं, ना वो जेल गए, ना थाने गए, पुलिस से पकड़े, पैसा दिए चले। उन लोग थके हारे मान लिया कि पीते हैं, या और भी लोग हैं जैसे गरीब गुरबा है, दिन भर मेहनत किया, शाम में अपना शरीर का थकावट लिए, तो कहीं शहर से बाहर उसको खोल दिया जाए और उसको चालू कर दिया जाए, और नहीं तो बंद करिए। तो वो आप में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन बिहार को लगता है कि ये सक्षम आप कभी नहीं हो सकते हैं। आपके प्रशासन में उतना गट्स नहीं है कि दारू को रोक सके। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी एकदम जिद बांध के अड़े हुए कि हम जब तक रहेंगे तब तक शराबबंदी कानून लागू रहेगा, 2025 का जी फिर से मुख्यमंत्री रहेंगे, और अगर ये रहते हैं तो क्या शराबबंदी भी रहेगा क्या? देखिए, शराबबंदी तो
अब वो अलग बात हो गई, लेकिन जहाँ तक आप नीतीश कुमार के बारे में बोले हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। मतलब 2025 तक अगर वो 25 के बाद भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो हो सकता है शराबबंदी रहे, लेकिन उनके ना रहने पर क्या शराबबंदी कानून रहेगा? इस बार तो जहां तक लगता है लोग जैसे जागृत हो रहे हैं शराबबंदी के लिए, तो हो सकता है कि इस बार अगर नीतीश कुमार भी रहे तो उनको भी दारू चालू करना पड़ेगा, एकदम करना पड़ेगा। क्यों, जनता का डिमांड बढ़ गया? एकदम परेशान हो गए ना। हाँ। उससे ज्यादा उसके बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा, बंदी से ज्यादा आपके बच्चे, हमारे बच्चे घर के बर्बाद हो रहे हैं। कहा जाता है कि जिस तरह से गरीब आदमी अगर थाना के दहलीज पर पहुंच गया तो एक FIR लेने के लिए उसको बहुत एड़ी चोटी लगानी पड़ती है, बहुत पैरवी लगाना पड़ता बिहार में कि मेरे FIR ले लो, मेरे कंप्लेन ले लो, और इसको सरकार बोलने की बहुत सुविधा मिल रहा है। क्या ये सही, कितनी सच्चाई है इसमें? हमारा 35 साल ओवर हो गया जी। नीतीश कुमार भी बहुत काफी समय से हैं। जब भी इलेक्शन की शुरुआत होने लगता है आप उसका न्यूज निकाल कर देख लीजिएगा, उसमें क्लियर कहा जाता है इस थाने वाले को सस्पेंड कर दो, ऐसे कर रहा है, वैसे कर दो। सरकार से पूरा स्ट्रिक्टली आएगा। 2-4-10 थाने वाले जाएंगे, 2-4-10 150-200 आपको पुलिस चले जाएंगे, बहुत SP चेंज हो जाएंगे। फिर 5 महीना 6 महीना के बाद वही परिस्थिति आ गई। सबका रोजी रोटी कहाँ से चलेगा? लूटे जा रहे हैं हम और आप। आपका अगर हेलमेट के लिए पुलिस पकड़ रही है टाउन में, तो क्यों हेलमेट अगर बगल में है तो उतने पैसे क्यों नहीं खरीद के दे सकती है? और ये ठीक है, अच्छी बात है, आप चालान वाला जो परिस्थिति चालू की है, आदमी को बढ़िया से चलना चाहिए भाई। बहुत आज के यंग बच्चे हैं जिनका कहना तो मुश्किल है, उसी के कारण देखिए इतना कम उम्र के बच्चे अब कैसे बिगड़ रहे हैं। माहौल सही नहीं है, शिक्षा सही नहीं है बिहार का, तभी वो बिगड़ रहे हैं। गोली चला रहे हैं क्या? वो हमारे आपकी उम्र के हैं, 15 साल 16 साल 20 साल 22 साल, यही लड़का है। आप कहीं भी चुक्कड़ की दुकान पे जाके देख लीजिए, जहाँ चाय चुक्कड़ चलता है, 10 15 20 हर एक तरह का वहां पे लड़का आपको मिलेगा। कुछ बड़े लोग हैं, उसको चाहिए 10 आदमी भाई आगे पीछे, उसको कुछ पेट्रोल भरा के खर्चा देके। उस बच्चे को क्या पता है? उसका भविष्य पता चलेगा हमारे और आपके 35-40 आने के बाद कि हम अपना समय क्यों बर्बाद किए। वो चीज को पकड़ने के लिए सरकार को काफी ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो कोई रहिए सीधा प्रधानमंत्री के लिए, तो इस बार पार्टी को बदल दीजिए। ये बात को मेन मुद्दा रखिए कि हमारा जो यंग जनरेशन है, जो 10 से 20 साल 25 साल 30 साल के अंदर वाला जो बच्चा बर्बाद हो रहा है, वो कैसे सही होगा? सबसे बड़े हमारे देश में बात ये होना चाहिए। जब चालान की बात करते हैं, तो चालान कटने की बात करते हैं, तो कहा जाता है, कई लोगों की शिकायतें रहती है कि ठीक है चालान कटे, लेकिन चालान का जो अमाउंट है वो काफी अधिक है। वो इसके लिए कई तरह से शिकायत लोग करते हैं कि सर थोड़ा सा गलती में बहुत सारा पैसा लग जाता है, ये कम होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए तो थोड़ा सबको राहत भी मिल जाएगा। जी। लेकिन आप जब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के गाड़ी पे चल रहे हैं, तो 1000 2000 5000 का पेपर को अपना सही रखने में क्या जाता है? और अगर कम हो जाए चालान, तो हमारे आपके लिए भी कौन नहीं चाहेगा कि 2 पैसा कम। गलतियां सबसे होती है, तभी चालान कटती है। जी। कहा जाता है कि बिहार सरकार सुशासन के लिए प्रसिद्ध है, और कई जगह देखा जाता है कि लोग न्याय के लिए कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। यहाँ न्याय मिलने में बड़ा दिक्कत हो जाता है सर, तारीख पे तारीख, डेट पे डेट पड़ते रहता है। डेट पे डेट सर इसलिए पड़ता है कि कुछ पैसे वाले लोग हैं, अपना दे रहे हैं इधर से उधर। डेट पे डेट आ रहा है। क्या आप तो परेशानी क्या है? मान लिया कि कोई गांव का लड़का है, उसके बारे में पता करने प्रशासन को कितना टाइम लगेगा? क्या है नहीं है, किसने गलती किया, किसका परिवार गलत है, क्या है, इसके लिए 2-2 साल 5-5 साल लग जाता है, फिर भी आप नहीं जीतते। जी, तो न्याय नहीं मिल पाता है। नहीं। क्या अगला बार आप नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है सर, वो बन भी सकते हैं। या कोई और चेहरा आप जिसको मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में देखना चाहते हैं? वैसा तो कोई चेहरा है नहीं, लेकिन लोग आजकल चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं। चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता है वो, और हम भी मिले हैं, उनसे 4-5 बार मिले हैं। लेकिन चिराग पासवान से भी पहले एक नाम बराबर आता है तेजस्वी यादव का, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तेजस्वी यादव के बारे में सर, उनका जो पहले का काम किया हुआ वो गड़बड़ जो भी था, किसी के बारे में वो मुख्यमंत्री पद के लिए है, लेकिन
जैसा करिएगा वैसा तो पड़ता है। आपका पसंद क्या चिराग पासवान की तरफ है? वैसे तो कोई चेहरा हमको दिख नहीं रहा। अगर चिराग पासवान जी हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे बिहार के काफी युवा जो हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल है सर आपसे, बिहार का जो शासन प्रशासन है उसको किस तरह देखना चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। शासन प्रशासन अपना काम करे, किसी की मजबूरियां को समझे। जी जी जी। पूरे तरीके से सही कोई नहीं हो सकता है, वो भी कभी चलते हैं तो पूरे डिसिप्लिन वो भी नहीं हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आदमी को समझना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौतम जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, और बिहार के शासन प्रशासन पर हमने ये पूरा बातचीत किया, क्या चाहते हैं। थोड़ी सी बातचीत मुख्यमंत्री पर भी हुई, कौन मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें पसंद है। ये चिराग पासवान को अगर कोई नहीं मिला तो चिराग पासवान की बात करते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।